हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सीड्स। चलिए इस वीडियो में हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द सीड्स। सीड्स तो आपको पता ही होंगे, सीड्स क्या होते हैं? सीड्स होते हैं बीज। तो चलिए इस बीज की क्या कहानी है आइए जानते हैं इस चैप्टर से। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो इन चाइना देयर लिव्ड अ वाइज एम्पेरर whose once dark brained। ब्रेड यहाँ पे आपका चोटी होगा। ब्रेड जैसे ये पहाड़ियों की जो चोटी होती है। once dark braid had turned the color of new fallen snow। He was old and it was time for him to choose a successor. Although he had many sons and grandsons to choose from, the emperor felt that power and wealth had made his heirs lazy. He wanted to appoint someone outside the family। तो काफ़ी समय पुरानी बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन चाइना, चाइना की बात है। यहाँ पर कौन रहता था? एक बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट जो है एम्पेरर। एम्पेरर मीन्स होते हैं सम्राट, रहता था, जिसकी कभी गहरे रंग की जो चोटी है उस चोटी ने गिरी हुई बर्फ़ की एक चोटी का रंग बदल दिया था। वह बूढ़ा था और उसके लिए जो जैसे कि पद अधिकारी चुनते हैं या उत्तराधिकारी चुनते हैं, तो उसका समय आ गया था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। तो अब उसको अपनी गद्दी पे बैठाने के लिए जो है अपना या तो सन हो उसका या फिर ग्रैंडसन हो, तो उसमें से उसको चुनना था। हालांकि उसके पास चुनने के लिए कई बेटे और जो हैं उसके पोते भी थे। सम्राट को लगा कि जैसे जो उसकी पावर है या जो उसका धन है, धन ने उस उनके जो उत्तराधिकारी हैं जैसे कि जो उनके सन और ग्रैंडसन हैं उनको क्या बना दिया है? आलसी बना दिया है, लेज़ी बना दिया है। तो वो क्या चाहते थे? ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली। इसीलिए वो चाहते थे कि अपनी फैमिली में से ना चुनकर वो किसी आउटसाइड, दूसरे बाहर के मेंबर को चुने अपने जो है शासन पर बिठाने के लिए। ठीक है। लाउड ड्रम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत शोरों से जो है ड्रम बजाया गया और वहाँ उस शोर को सुन के जो है टेम्पल के पास, मंदिर में, माउंटेन की टॉप पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। व्हेन दे अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे लोग, द एम्परर सीटेड on a magnificent throne announced it is time to choose the next emperor। जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जो एम्परर है, सम्राट जो है, वो कहते हैं अपनी शानदार गद्दी पर बैठे हुए अपने शासन पर अनाउंस करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने नेक्स्ट एम्परर को चुने, यानी नेक्स्ट सम्राट को चुने। द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स। जो वहाँ पे जो गैदरिंग थी वो आपस में जो है विस्परिंग करने लग जाती है, कानाफूसी करने लग जाती है, बातें करने लग जाती है। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन बिफोर। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ क्योंकि जो राजा के जो जो सन होते थे या उनके ग्रैंडसन होते थे उन्हीं को ही गद्दी पे बैठाया जाता था, लेकिन इस बार तो कुछ अलग से हो रहा है, इसीलिए वो विस्पर करने लगे। द एम्परर कंटिन्यूड, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीट, इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल। तो अब वो जो एम्परर है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आज आप सब लोगों को यहाँ से सीड लें, आप सब लोग यहाँ से सीड लेंगे और 1 साल बाद उस प्लांट को आप यहाँ इस टेम्पल में लेके आएंगे। मतलब कि उन सबको एक बीज दिया जाता है और वो उस बीज को जो है उससे पौधे उगाकर जो वहाँ के लोग इकट्ठे हुए थे उनको बांट दिए जाते हैं। जब वो 1 साल बाद अपने प्लांट को आप वापस उनको जो है यहाँ पे इसी टेम्पल में लाना होता है। A golden bowl filled with seeds was set before the crowd. Each person took just one seed. A young man named Chun was last in line. He chose his seed carefully। एक गोल्डन बाउल जो कि पूरा भरा हुआ होता है यहाँ पर बीजों से, बिफोर द क्राउड,
लोगों के इकट्ठे होने से पहले वो जो है वहाँ पे गोल्डन बाउल रख देते हैं और हर पर्सन जो है वहाँ पर आता है और एक एक सीड्स को उठाता है और एक उनमें से एक यंग मैन है जिसका नाम चुन है, वो सबसे लास्ट में लाइन में खड़ा होता है और वो बड़े ही ध्यान से जो है अपना बीज चुनता है। देखिए, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फीस्ट, फीस्ट मीन्स जो है उस चुन ने जो है अपनी मुट्ठी में वो सीड्स को अच्छे से पकड़ लिया, उठा लिया। ही रैन होम टू टेल हिज मदर, और वो भागा हुआ अपनी मम्मा के पास गया। शी लिसन्ड टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड वाइट पोर्सक्लेन बाउल, और जो है वह उसकी माँ कहानी सुनती है और जो है उसको एक बहुत ही सुंदर ब्लू और वाइट कलर का एक चीनी बर्तन बाउल देती है बीज को उगाने के लिए। चुन प्लेस्ड पेबल्स, उसमें जो है उसमें कंकर डालता है चुन, एंड देन सॉइल, और फिर मिट्टी डालता है बाउल के अंदर। एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड्स, और जो है बड़े ही प्यार से अपने बीज को उसमें डालता है उगाने के लिए। ईच डे चुन केयरफुली वाटर्ड द सीड, हर रोज जो है वो ध्यान से उसमें पानी देता है। ही वॉच्ड एंड वेटेड, वह देखता है उसको और इंतज़ार करता है उसके पौधे उगने का। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं होता। अदर्स टॉक्ड अबाउट अदर प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल्स, और जो है उसके जो दूसरे लोग हैं वो उस बारे में बात करते हैं कि उसने जो है ज़्यादा सॉइल के अंदर जो है सीड्स को पुश कर दिया है। वीक्स पास्ड, हफ्ते दर बीतते जाते हैं, एंड स्टिल चुन्स सीड्स डिड नॉट स्प्राउट्स, और जो चुन का सीड्स है वो स्प्राउट्स मतलब कि अंकुरित नहीं होता है, प्लांट्स के रूप में नहीं ऊपर आता है। समथिंग्स रॉन्ग्स, कुछ गलत है। चुन थॉट्स, उसको लगता है चुन को। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह हार नहीं मानता। एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड्स, और अपने सीड्स को पानी देता है। अदर मैन इन द विलेज वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इनटू बिगर कंटेनर्स, और जो अदर लोग होते हैं जिन्होंने भी सीड्स लिया था वो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं वहाँ पर एक ओरिजिनल प्लांट्स की एक बिगर कंटेनर में, उनका जो प्लांट्स है वो हो जाता है। चुन थॉट्स ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है गलत हुआ है। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिरेकल, और जो है वह एक चमत्कार के लिए भगवान से प्रे करने के लिए मंदिर जाता है। 6 months वेंट बाय एंड स्टिल नथिंग ग्रो इन हिज ब्लू एंड वाइट बाउल, 6 महीने बीत चुके थे और अब तक जो है उसके ब्लू एंड वाइट बाउल में कुछ भी नहीं उगा। कुड आई हैव किल्ड माई सीड्स, काश मैं अपने जो सीड्स को है वो मार सकता विद टू मच वाटर, पानी से। ही वंडर्ड, वह हैरान हो गया। All around in the village there were containers filled with wonderful looking plants, और जो उसके आसपास विलेज के जो लोग थे उनका जो कंटेनर था उसमें बहुत ही सुंदर जो है प्लांट्स उगे हुए थे। बट चुन सीड्स हैड नॉट येट स्प्राउटेड, लेकिन जो चुन का सीड जो है वो प्लांट के रूप में उभर कर नहीं आया। द 1 year mark अराइव्ड, अब जो है 1 साल होने को आ गया। एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट्स अप टू द माउंटेन टू द टेम्पल, अब जो टाइम आ गया था अपने अपने जो है प्लांट्स को टेम्पल के पास, माउंटेन के पास ऊपर जो है टेम्पल जो है वहाँ पे ले जाने का टाइम आ गया था। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल, चुन सेड टू हिज मदर, चुन कहता है अपनी मम्मी से कि मैं अपने खाली इस एम्प्टी बाउल को टेम्पल में नहीं लेके जाऊँगा। यू मस्ट गो, शी एनकरेज्ड, उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करते हुए कहती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और जो तुमने है जो बहुत अच्छा किया है और तुमने अपना प्रॉमिस भी निभाया है, तुमने इसको वाटर भी दिया है और सॉइल में भी डाला है सीड्स को और अच्छे से केयर भी करी है, तुम झूठे नहीं हो, यू आर द ट्रूथ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑल्दो चुन फेल्ट सेड, जो है यद्यपि चुन जो है निराश था, एंड लिटल एम्बेरस्ड, और ज़रा सा शर्मिंदा भी था। क्यों शाई फील कर रहा था वो, बिकॉज क्योंकि जो उसका जो है सीड जो है प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। ही कैरीड हिज एम्प्टी बाउल अप टू द स्टीप, और जो है वो अपना जो है एम्प्टी बाउल को लेके जा रहा था एक खड़ी स्टोन स्टेप पर माउंटेन पर, दैट लीड टू द टेम्पल, जो कि टेम्पल की ओर जा रही थी, वहाँ से उस रास्ते से वह जा रहा था स्टीप स्टोन से।
When he arrived at the top, जैसे ही वो जो है टॉप पर पहुंचा, there were so many plants, बहुत सारे plants थे वहाँ पर, that it was easy to hide his empty bowl among them, और उसके इतने इतने बड़े plants है सभी लोगों के, जो उसका empty bowl है वो उसमें क्या हो गया था, छुप गया था. These are the most beautiful plants I have ever seen. यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स थे जो मैंने नहीं देखी थी. एक्सक्लेम द एम्परर एज ही सेट ऑन हिज थ्रोन, जैसे ही जो है ये बात राजा ने कही अपने शासन पर बैठते हुए. एज ही स्टूड अप, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, एंड वर्कड अराउंड, एक राउंड लिया, जो विलेजर्स के पीपल्स खड़े हुए थे उनके पास. ही नोटिस्ड द एम्प्टी ब्लू एंड वाइट पोर्सक्लेन बाउल बिहाइंड अ बिग प्लांट. उसने क्या देखा, उसने एक एम्प्टी ब्लू वाइट जो है चीनी बर्तन देखा, जो कि खाली था बिल्कुल एक बिग प्लांट के पीछे, क्योंकि वो छुपा हुआ था चुन का जो बाउल है. व्हाट इज़ दिस, ही क्वेश्चन, जो एम्परर ने क्वेश्चन किया, ये क्या है. होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड, चुन के हाथों में जो था. चुन ट्राइड टू हाइड, चुन जो है लेकिन उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था. बट दोज नियर हिम लाव्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और जो आसपास के लोग थे जो है उस पर हंस रहे थे और जो है उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे. वट इज़ योर नेम, द एम्परर आस्क्ड, तो जो एम्परर है, सम्राट है, उसने उनका नाम पूछा. माई नेम इज़ चुन, अब चुन कहते हैं मेरे नाम चुन है. ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, और वो जो है बताता रहा बिना किसी मतलब की एम्परर की नज़र से मिलाए हुए, नीचे ही सिर झुकाए हुए, क्योंकि वो शाई फील कर रहा था. तो उसने जो एम्परर की आंखों में आंखें नहीं मिलाई और जो है नीचे ही झुके झुके अपना नाम बताने लगा. कम टू द नेक्स्ट पेज. आप देखिए जहाँ पे यहाँ पे राजा बैठा हुआ है और बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है, और उसमें चुन का जो बाउल है वो क्या है, खाली है. और बहुत सारे लोगों का जो प्लांट्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, और सभी लोग जो हैं इस पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं चुन पर. वाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बाउल, ही क्वेश्चन, जो है तुम ये एम्प्टी बाउल क्यों लेके आए, उसने क्वेश्चन पूछा. माई सीड्स डिड नॉट ग्रो, चुन रिप्लाइड. आई फेल्ड, चुन ने जवाब दिया कि मेरा सीड्स जो है ग्रो नहीं करा, उगा नहीं, वो जो है फेल हो गया इस टारगेट में. यू डिड नॉट फेल, जो एम्परर जो है वो उससे जवाब देता है कि तुम फेल नहीं हुए हो. लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट दैम. लास्ट ईयर जो है एम्परर ने क्या कहा था कि सभी को ये सीड्स जो है पास किए थे, बांटे थे, और कहा था कि उनको उगाओ, प्लांट करो उनको. बट द सीड्स आई गेव यू हैड बीन बॉइल्ड, लेकिन जो मैंने सीड्स तुम्हें दिए थे वो एक्चुअल में क्या थे, वो बॉइल्ड थे. नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन, और वो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो जो सीड्स हैं आपका प्लांट का रूप ले सकें, यानी जो हैं स्प्राउट्स हो सकें या ग्रोन हो सके. ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पॉक टू द क्राउड, और इसी तरह से जो है एम्पेयर ने अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए तेज से चिल्लाते हुए कहा. When you found out that your seeds would not sprout, you submitted other seeds. जब आप सब लोगों ने देखा कि आपकी जो सीड्स है वो उग नहीं रही है, प्लांट का रूप नहीं ले रही है, यानी ग्रीन नहीं हो रही है, उग नहीं रही है, तो आप सब लोगों ने क्या किया, उसमें जो है दूसरे सीड्स को मिला दिया. ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्ट, और जो एम्पेयर वो कहता है कि सिर्फ एक ही पर्सन था जो ईमानदार था. एंड करेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड्स, और उसी ने जो है ओरिजिनल सीड्स मुझे ला के दिया. दैट इज़ वाई चुन विल बी द नेक्स्ट एम्पेयर, और इसीलिए जो है चुन क्या होगा, आपका नेक्स्ट एम्पेयर होगा. देखा, तो इसीलिए जो है हमें कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए या गलत काम नहीं करना चाहिए. जो सच है हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए. यही आपका जो है ट्रूथ का सेकेंड पार्ट है. So hope you understood this summary very well. Don't forget, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this.